विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको महाभारत में मुख्य मुख्य पॉइंटों को समझाने वाली हूं, जो कि इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं और इस बार आया भी था कि इसमें से क्वेश्चन पूछा भी गया था नेट के सिलेबस में। और विद्यार्थियों, यह नेट के सिलेबस में है, ये ध्यान रखना। चलिए समझते हैं। और यह भी स्मृति ग्रंथ है, जैसा कि आपने स्मृति के विषय में कि स्मृति क्या है, यानी याद की हुई, मेमोराइज की हुई। रामायण वाले वीडियो में आपने देखा होगा, समझा होगा, और नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद पिछला वीडियो ज़रूर देख लेना। विद्यार्थियों, महाभारत, इसमें महाभारत और महाभारत के अंदर ही शांति पर्व भी पूछा गया है, यानी यह भी सिलेबस में है, नेट के सिलेबस में ही है। और इसके दूसरे नाम भारत जय संहिता, यानी महाभारत तीन नाम हैं। एक हो गया महाभारत, एक हो गया भारत दूसरा, और तीसरा हो गया जय संहिता। विद्यार्थियों, ये तीन नाम किस तरह है वे मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। अब चलिए देखते हैं, इसके भी इंट्रोडक्शन पहले समझते हैं, यानी इसके विषय में थोड़ा सा समझते हैं। यह विद्यार्थियों सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है। महाभारत सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? काव्य ग्रंथ है। यह धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक ग्रंथ है। यह कैसा ग्रंथ है? धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक ग्रंथ है। विद्यार्थियों, इसे पंचम वेद माना जाता है। विद्यार्थियों, पंचम वेद किस प्रकार से माना जाता है कि एक इसमें कथा है कि तराजू में एक तरफ चारों वेद रखे गए, एक तरफ यह महाभारत की पुस्तक रखी गई, तो इसी का यानी इसी तरफ वजन ज़्यादा था, इसलिए इसको पंचम वेद मान लिया गया। अब किस प्रकार से इसका नाम पड़ा पंचम वेद, वह मैं अभी आगे डिफाइन करूँगी। मेन पॉइंटों को आप समझें पहले। और कृति, यानी यह कृति प्राचीन भारत के इतिहास की एक गाथा है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, यह प्राचीन भारत की एक इतिहास की एक गाथा है। चलिए दोबारा दोहरा दूँ मैं इसी वक्त, ताकि याद हो जाए। सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है, हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है, या धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक ग्रंथ है। इसे पंचम वेद माना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है पंचम वेद किसे माना जाता है, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, सोचते रह जाएंगे कि आखिर चार वेद ही तो हैं, तो यह इसे पंचम वेद माना, जबकि यह स्मृतियों में है, लेकिन इसे पंचम वेद माना जाता है। और यह प्राचीन भारत के इतिहास की एक गाथा है। और इसी में विद्यार्थियों, इसी में ही, यानी महाभारत में ही इसी महाभारत में ही हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भगवद गीता इसी में है। और किस पर्व से शुरू है? यानी छठे नंबर का पर्व भीष्म पर्व में भगवद गीता है, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। और इसका आधार क्या है? आधार है कौरवों और पांडवों के मध्य संघर्ष। इसका आधार क्या है? महाभारत का कौरवों और पांडवों के मध्य संघर्ष इसका आधार है। मुख्य पात्र श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, भीम, दुर्योधन, युधिष्ठिर आदि मुख्य पात्र हैं इसके। अब चलिए इसको भी याद करने, मेन पॉइंटों को मुख्य समझते हैं। इसके रचयिता फिर कौन हुए? रचयिता हैं वेद व्यास। वेद व्यास जी रचयिता हैं। और लेखक कौन है? गणेश, भगवान गणेश लेखक हैं। महाभारत के भगवान गणेश लेखक हैं। और प्रचारक कौन हुए हैं? वैशंपायन, सूत, जैमिनी, पैल, यानी ये ऋषि महर्षि प्रचारक हुए हैं। और ये आप एक प्रकार से इनके आप शिष्य भी कह सकते हैं, वेद व्यास के शिष्य भी इनको कह सकते हैं, वैशंपायन को, सूत को, जैमिनी को, पैल को। अब चलिए श्लोक संख्या यह ध्यान दें विद्यार्थियों, कहीं पर 1,10,000 से 1,40,000 तक है श्लोक संख्या। इसमें कहीं एक यानी कि अगर आपके सामने 1,10,000 से 1,40,000 तक आया, अब अभी आगे मैं डिफ़ाइन करूँगी कैसे कैसे किस प्रकार से श्लोक संख्या बताई गई है, लेकिन अगर यह सामने आया तो इसको भी सही मान लेना। और इसकी रचना काल या देखें 3100 से 1200 ईस्वी पूर्व है।
और वेद व्यास ने इसको 100 पर्वों में रखा है। अब आप यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो कन्फ्यूज मत होना, अभी मैं तुरंत जस्ट बता रही हूँ। वेद व्यास जी ने 100 पर्वों में इसको रखा है और 3100 ईसा पूर्व वेद व्यास का, और सूत द्वारा 18 पर्वों में, जैसा कि महाभारत में 18 पर्व हैं, यह भी ध्यान रखना, वो मैं अभी आगे समझाऊंगी। 18 पर्व हैं और वेद व्यास यानी वेद व्यास जी का जो ये 100 पर्व है इसको उप पर्व कहते हैं, और यह 18 पर्व है। सूत द्वारा 18 पर्वों में और 2000 ईसा पूर्व है। और आधुनिक का लिखित अवस्था में जो आधुनिक काल में जो आप सबके सामने आता है तो 1200 से 600 ईसा पूर्व है। और महाभारत का लिखने का समय कितना था, यह देख लें, 3 वर्षों के अंतराल में यह लिखी गई है। 3 वर्षों के अंतराल में यह लिखी गई थी महाभारत। और अब यह देखें, अब इसको याद करना है आपको, यह 18 पर्वों में और 100 उप पर्वों में है। तो वेद व्यास का ये 100 उप पर्व हो गया और 18 पर्व, जैसा कि रचना तो इन्होंने की है। और ये सब जो है सूत और जैमिनी, वैशंपायन और पैल तो इसके प्रचारक हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, 18 पर्व है इसमें महाभारत में और 100 उप पर्व हैं, ये ध्यान रखना। तो आपने ये समझ लिया कि यानी रचयिता वेद व्यास, लेखक गणेश भगवान और प्रचारक वैशंपायन, सूत, जैमिनी, पैल, और ये 18 पर्व और 100 उप पर्व। रचना काल 3100 से 1200 ईसा पूर्व मानी जा सकती है। अब चलिए इसमें मैं आपको ध्यान से समझना ताकि कंफ्यूज ना हो, मैं बताऊं मुख्य पॉइंटों किस प्रकार से इन श्लोकों को रखा गया, किस प्रकार से महाभारत और भारत और जय संहिता कैसे नाम पड़ा है। तो वेद व्यास जी ने सबसे पहले, ध्यान दें यहाँ पर, वेद व्यास जी ने सबसे पहले 1 लाख श्लोकों के परिमाण के भारत नामक ग्रंथ रचना की। सबसे पहले वेद व्यास जी ने 1 लाख श्लोकों के परिमाण के भारत नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें किसका उपाख्यान था, इसमें ऋषियों, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी आदि का उपाख्यान था। फिर अगला पॉइंट ध्यान दें, ये ध्यान देना, सबसे पहले 1 लाख श्लोकों के परिमाण से भारत नामक ग्रंथ की रचना की थी, भारत नामक ग्रंथ की रचना की थी, ये ध्यान रखना। और इसमें ऋषियों, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी आदि का उपाख्यान है, कथाएं ही तो हैं महाभारत में। और फिर अगला पॉइंट देखें, 24,000 श्लोकों का बिना ऋषियों आदि के, इसमें ऋषि आदि सब हैं, यह 24,000 श्लोकों का बिना ऋषियों आदि के सिर्फ भारतवंशियों को केंद्रित किया। इसका क्या नाम पड़ा फिर, भारत संहिता, फिर इसका नाम भारत संहिता पड़ा। फिर अगला पॉइंट देखें, देवताओं और ऋषियों ने कैसे नाम दिया, देवताओं और ऋषियों ने महाभारत नाम दिया इसको, और वेदों की तुलना में, वही जो कथा भी मैंने आपको बताई थी कि तराजू में तौला गया था, तराजू में मतलब तौला गया तो वेदों जो है, वेद ये महाभारत भारी ठहरा, जबकि 4 वेद उधर थे, अकेले महाभारत भारी ठहरा, तो इसे महाभारत नाम दे दिया गया। और फिर वेदों की तुलना होने के बाद इसे महाभारत नाम दिया गया, और इसी के कारण इसको आप पंचम वेद कह सकते हैं, शिक्षाओं आदि के कारण पंचम वेद कह सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। उसके बाद व्यास जी ने, ध्यान देना यहाँ पर, उसके बाद व्यास जी ने 60 लाख दूसरी संहिता, फिर 30 लाख, 60 के बाद 30 लाख में देवलोक, 30 लाख में देवलोक, और 14 लाख में पितृलोक, और 14 लाख में गंधर्व लोक, और 1 लाख में मनुष्य लोक। 1 लाख में मनुष्य लोक का आदि भारत प्रतिष्ठित हुआ। उसके बाद से यानी 60 लाख दूसरी संहिता, फिर 30 लाख, फिर 14 लाख, फिर इसमें 1 लाख है, यानी इस तरह से इन्होंने यानी
वेद व्यास जी ने इसको डिफाइन किया था, यह ध्यान देना। फिर महाभारत रचना पूर्ण होने के बाद, ये तो किस प्रकार से श्लोकों की संख्या हुई है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना, इसमें उलझना नहीं आप, इसमें केवल इतना ध्यान रखना 1,00,000 और 100 उप पर्व, 18 पर्व, इसके रचयिता वेद व्यास जी और लेखक भगवान गणेश, इन सबको ध्यान रखना। और ये सब तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। अब चलिए आगे समझते हैं। महाभारत पूर्ण यानी महाभारत रचना पूर्ण होने के बाद सबसे पहले किसको सुनाया वेद व्यास जी ने? सर्वप्रथम शुकदेव को सुनाया, जो कि इनके पुत्र थे। शुकदेव को इनका अध्ययन कराया, जो कि इनके पुत्र थे वेद व्यास जी। उसके बाद शिष्यों को, तभी तो वो प्रचारक हुए। तो कौन से शिष्य थे? वैशंपायन, पैल, जैमिनी, आसित, देवल आदि, ये सब इनके शिष्य थे। तब उसके बाद महाभारत की यानी कि अध्ययन इन सब शिष्यों को वेद व्यास जी ने कराया। अब फिर सुखदेव जी ने, अब ये ज्ञान आगे बढ़ाना, फिर सुखदेव जी ने गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों को यह ज्ञान सुनाया, बताया। फिर देवर्षि नारद ने देवताओं को, आसित देवल ने पितरों को इसका ज्ञान दिया, और वैशंपायन जी ने मनुष्यों को किस प्रकार से दिया, यह देख लें। यह वर्णन आया है कि जन्मेजय के यज्ञ समारोह में सूत सहित कई ऋषियों मुनियों को सुनाया था यह इस महाभारत की कथा को। विद्यार्थियों, अब हम शांति पर्व है, जो कि महाभारत के अंदर है, और शांति पर्व है, जैसा कि 18 पर्व है ना, तो 18 पर्व में 12वें नंबर का, यह 12वें नंबर का यानी 12 नंबर का शांति पर्व है। इसको सिलेबस में रखा है, तो जितना सिलेबस में रखा है उतना ही हमें पढ़ना है। और ज़्यादा नॉलेज के लिए तो हम पढ़ सकते हैं, नॉलेज केवल ग्रहण करने के लिए, लेकिन परीक्षाओं के हिसाब से सिलेबस पहले देखना चाहिए, उसके बाद तैयारी करनी चाहिए। तो शांति पर्व है, इसमें विद्यार्थियों धर्म, दर्शन, राजनीति और अध्यात्म ज्ञान का विशद निरूपण किया गया। किसका? इसका धर्म, दर्शन, राजनीति, अध्यात्म ज्ञान का विशद निरूपण है इसमें। और इसके 3 उपपर्व हैं, इसके 3 उपपर्व हैं। वह कौन कौन से हैं? तो वह हैं राजधर्मानुशासन पर्व। अब इसमें 12 यानी 12वें नंबर वाला जो महाभारत का 12वें नंबर वाला पर्व है शांति पर्व, तो उसमें जो है फिर 3 उपपर्व हैं, उसमें भी 3 उपपर्व, जैसे महाभारत में 100 उपपर्व है नहीं, वही, और 18 जो है पर्व हैं, तो इसमें जो है फिर 12वें पर्व में 3 उपपर्व हैं। राजधर्मानुशासन पर्व, आप धर्म पर्व, मोक्ष धर्म पर्व। विद्यार्थियों, इसमें मुख्य पॉइंटों को मैं बता दूं, क्या है इसमें देख लें। युद्ध समाप्ति पर युधिष्ठिर का शोकाकुल होकर पश्चाताप करना। युद्ध समाप्त हो जाता है ना, नाम ही शांति पर्व है, तो युद्ध समाप्ति पर युधिष्ठिर का शोकाकुल होकर पश्चाताप करना, श्री कृष्ण सहित सभी लोगों द्वारा उन्हें फिर समझाना, फिर युधिष्ठिर का नगर में प्रवेश, राज्याभिषेक, सबके साथ भीष्म पितामह के पास जाना, भीष्म के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति करना, भीष्म द्वारा युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देना, तथा राजधर्म और मोक्ष धर्म आदि का वर्णन है। इसमें क्या क्या वर्णन है? पहले तो शांति पर्व, ये महाभारत का 12वें नंबर का पर्व है, इसमें 365 अध्याय हैं। फिर इसके 2-3 उपपर्व भी हैं, वे हैं राजधर्मानुशासन पर्व, आप धर्म पर्व और मोक्ष धर्म पर्व। तो और इसमें फिर कितने जो है यानी किस प्रकार के कथा है इसमें, यानी गाथा है। तो युद्ध समाप्ति बाद जब युधिष्ठिर का शोकाकुल होकर वो पश्चाताप करते हैं, तो इतना बड़ा विनाश हो गया है, कोई भी पश्चाताप करेगा।
और वो मना करने लगते हैं इस सब चीज़ों को, भोग विलास यानी राजा वजह में तो समझाया जाता है उनको, यानी श्री कृष्ण सहित सभी लोग उनको समझाते हैं। फिर युधिष्ठिर का नगर में प्रवेश होता है, फिर राज्याभिषेक होता है, सबके साथ भीष्म पितामह के पास जाते हैं। फिर भीष्म के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति होती है, वो जानते हैं ना कि भगवान है श्री कृष्ण, भीष्म पितामह जान रहे होते हैं। भीष्म द्वारा युधिष्ठिर के प्रश्नों के उत्तर देना यानी क्वेश्चन करते हैं युधिष्ठिर। फिर तथा राजधर्म और मोक्ष धर्म आदि का इसमें वर्णन है। तो इसमें आपने महाभारत को अच्छे से समझ लिया होगा। महाभारत के अंदर ही से शांति पर्व है। और अब चलिए इन मुख्य मुख्य पॉइंटों को मैं दोबारा से बता दूं, रिवीजन करा दूं, ताकि आप आसानी से याद कर सकेंगे। विद्यार्थियों, यह धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक ग्रंथ है। इसे पंचम वेद माना जाता है और यह स्मृति ग्रंथ है। और इसमें जो है इसके 3 नाम महाभारत, भारत, जय संहिता। महाभारत नाम किसने दिया था? देवताओं ने दिया था जब वेदों से तुलना की गई थी। एक कथा ऐसे ही आई है, अब इसी के अंदर कथा है। और रचयिता वेद व्यास, लेखक गणेश भगवान, प्रचारक वैश्यापन सूत जैमिनी पल, और रचनाकाल 3100 से 1200 ईसा पूर्व। और वेद व्यास जी द्वारा 100 पर्वों में है, यानी इसको उपपर्व कहते हैं। और 18 पर्व यानी 18 पर्व और 100 उप पर्व में इसकी रचना हुई। महाभारत बहुत ही विशाल ग्रंथ है यह। और इसके श्लोक आप 1 लाख नोट करके रखना, यानी 1 लाख। और यह भी अगर सामने आया 1 लाख से, श्लोक संख्या 1 लाख से जो है 1,10,000 से 1,40,000 तक अगर आपके सामने आई तो वह भी आप सही मानना, यानी उस पर टिक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपने अच्छे समझ लिया होगा। जहाँ कहीं नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। खुद देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थियों।